नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं हाल जानने के लिए मैं पहुंचा हूं कर्मचारियों के बीच में, उन कर्मचारियों के बीच में जो कि कोरोना संक्रमण के बीच लगातार जो है जूझते रहे हैं, काम करते रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारियों ने अपने साथियों को खोया है। अब सवाल ये है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में चूँकि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और बहुत तेज़ी से संक्रमण छत्तीसगढ़ में फैल रहा है। सरकार के कई दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। उन दिशा निर्देशों के बीच कर्मचारियों को काम करना है। अब इस संक्रमण के बीच बहुत सारी जो है मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसे लेकर के वो उठाते रहे हैं। आज उनकी जो है एक रैली भी होने वाली थी इसी दौरान, लेकिन उन्हें स्थगित कर दिया गया संक्रमण के बीच में। अब ये तमाम जो कर्मचारी हैं जो कि फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर भी काम करते हैं, तो इनसे ज़रा जानते हैं कि भी कोविड के इस तीसरे लहर के बीच में दरअसल हाल क्या है। तो झा साहब, हाल क्या है? अभी फ़िलहाल संक्रमण फैल रहा है बहुत तेज़ी से, आप देख रहे हैं आस पड़ोस में सब लोग जो है संक्रमित होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज 12 जनवरी को पूरे प्रांत में हर जिला तहसील मुख्यालय में एक ज्ञापन सौंपने का था। उसका नाम दिए थे हम लोगों ने मौलिक अधिकार रैली। मौलिक अधिकार का अर्थ है कि प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता आज 14% कम मिल रहा है। गृह भाड़ा भत्ता आज भी 6वें वेतनमान के दर पर मिल रहा है। ये दोनों जो है वेतन के भाग हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ पे। कौन सा? महंगाई भत्ता और HRA। तो हमने ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसको देना है करके एक रैली का आयोजन किया था। चूँकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत बढ़ा हुआ है, हम लोग पहले 2 बार भुक्तभोगी हैं, अपने बहुत से कर्मचारी अधिकारियों को हमने खोया है। तो मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए आंदोलन तो करना है, मांग तो करना है, उसका तरीका बदल करके अभी आज 1:30 बजे सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए ये दोनों हमारा मौलिक अधिकार है। वैसे तो 14 सूत्री मांग अलग है, उस पर पिंगुआ समिति का गठन भी हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में ये दोनों जो है बहुत आर्थिक क्षति हो रही प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को, इसके लिए आज मांग पत्र सौंपा गया है। अगला हमारा कार्यक्रम 28 और 29 जनवरी को सामूहिक अवकाश लेने का था। यदि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आता है तो निश्चित रूप से 28-29 को पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, और यदि यही स्थिति रहती है तो एक प्रतीकात्मक काली पट्टी लगा करके जो परिस्थितियां रहेंगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाए। अभी संक्रमण की क्या स्थिति सर? अभी कलेक्ट्रेट में सब ठीक है? देखिए, जहाँ तक कलेक्ट्रेट का मामला है 2-4 लोग तो पॉजिटिव हुए हैं, अपर कलेक्टर, 1-2 लिपिक, एक प्यून है ना, लेकिन फिर भी स्थिति अच्छी है। और हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे यहाँ सबको बूस्टर डोज भी लग गया है, लगातार चेक भी होता है। अभी मैं स्वयं एक बार और चेक करा के आया हूँ तो निगेटिव है। कुल मिला करके हम लोग काम तो कर रहे हैं और हमारा काम टेबल पर है और प्रैक्टिकल मैनुअल काम है। हमको 1/3 के काम लेना है या 50% में काम लेना है, बहुत कठिनाई होती है। पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ये फ्रंट लाइन में है और कोरोना में यदि ये लोग काम चोरी करेंगे, पीछे हटेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को तकलीफ होगी। हम जान की बाजी लगा करके कोरोना काल में कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, काम कर रहे हैं और पहले भी किए हैं। तो चूँकि बूस्टर डोज भी लगाए जैसे कि बता रहे हैं, तो उसके बाद का हाल क्या है? तो अभी डोज लगने के बाद ठीक लग रहा है? लोग अभी भी बहुत सारे जो है डरे हुए हैं, देखते हैं गाँव से जो वैक्सीनेशन को लेकर रिपोर्ट आती है उसमें वो भागते हुए नजर आते हैं। तो ठीक लग रहा है बूस्टर डोज लगने के बाद? मैं तो बूस्टर डोज नहीं लगाया। अच्छा, आपको नहीं लगा है? आपको लगा है? जी, लगा है मेरे को। तो कैसा लगा उस दौरान? कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई भय की बात नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है बूस्टर। वो चिंता की बात तो नहीं है जैसे 60+ वालों को भी लग रहा है? तो नहीं, ऐसे कोई चिंतक बात नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इससे। अच्छा, और अभी संक्रमण भी जो कि तेज़ी से फैल रहा है, तो उससे आप लोग कैसे अपने आप को बचा के रख रहे हैं, चूँकि काम भी कर रहे हैं? अब बूस्टर लगा, निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है जी। इससे एक तरीके से जो भय था वो खत्म हो गया। आइए जरा महिला कर्मचारियों, आप लोगों का बताइए हाल क्या है? ठीक है सर, ऐसा कोई डर वर नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। चिंता की बात नहीं है? जैसे संक्रमण देखते होंगे रोज़ समाचारों में, अखबारों में पढ़ते होंगे, आस पड़ोस में भी आ रहे होंगे शिकायतें, तो लगता है चिंता ऑफिस जाए कि ना जाए? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं लग रहा फिलहाल। पहले 2 जो आए थे लहर, उससे और अब में कोई अंतर आपको समझ आ रहा है? सेकंड वाली लहर में काफ़ी डर था और बहुत ज़्यादा हुआ भी है। अभी फिलहाल उतना खतरनाक है नहीं कह रहे हैं, वैसे काम तो कर रहे हैं, हम लोग को ऐसा लग नहीं रहा डर। अच्छा, पहले की अपेक्षा और इसमें कुछ अंतर आपको नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा खतरनाक है या पहले था उसमें ज़्यादा चिंता थी? नहीं, पहले में ज़्यादा डेथ रेशो ज़्यादा था और अभी वर्तमान में डेथ रेशो नहीं है।
और संक्रमण जो भी हो रहा है वो वाकई जल्दी से ठीक भी हो रहा है। मगर कोई भी है, यदि वायरस है या संक्रमण जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है तो उसको अपना प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, चाहे वो चिकित्सा परामर्श से करे या खुद घर में इलाज करे, जो भी है। यदि रिजल्ट के ऊपर उपरांत जो भी वो अपनी सुरक्षा लेता है तो वो उसके हिसाब से वो जल्दी ठीक भी होगा। वैसे चूंकि कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है, उनको अपना काम भी करना है, तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या क्या किया जाना चाहिए? क्या किस तरीके से पालन हो, कोविड गाइडलाइन का भी हो जाए, शासन का काम भी हो जाए, प्रशासन का काम भी हो जाए? भाई हम तो अपना काम अपना ईमानदारी से करते रहे। भाई शासन का जो है हमें सुविधा देना चाहिए, वो सुविधा तो हमको मिलती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की सुविधा है? भाई टेबल पे कुछ चाहिए, बाहरी आदमी आ रहे हैं, अब पब्लिक आना जाना शुरू हो रही है, ये अपना कोरोना का कुछ बढ़ रहा है तो उससे पब्लिक को भी थोड़ा रोकने के लिए कोई दूर है, और कुछ सैनिटाइजर वगैरह ये सब चीज़ें आप वो अभी है, पर्याप्त सुविधा है, अभी मिल रही है, लेकिन अभी कम है। कम है। अच्छा, एक बात होती है कि उपस्थिति भी कम रखी जाए, तो उस पर कोई अभी बातचीत हुई है, कोई निर्देश जारी हुआ है? अभी जीएडी ने जो ऑर्डर जारी किया है स्टेट गवर्नमेंट से, उसमें यह है कि 1/3 उपस्थिति सुनिश्चित करना है, लेकिन उसके लिए कलेक्टरों को अधिकृत किया है। हर जिले का कलेक्टर अपने कार्यालय की स्थिति, जिले की स्थिति को देखते हुए 1/3 का आदेश जारी कर सकता है। लेकिन कलेक्टर लोग भी ये समझते हैं कि चूंकि मामला आम जनता से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील मामला है, यदि 1/3 कर देंगे तो उतना स्पीड से काम नहीं हो पाएगा, जो करेगा उसको फिर देर रात तक काम करना पड़ेगा। तो ये कलेक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है कि 1/3 या 50% उपस्थिति से काम नहीं। देखिए, मंत्रालय संचालनालय में ज़मीनी स्तर पर उतना काम नहीं होता जितना जिलों में होता है, ब्लॉक तहसीलों में होता है, तो उनको यदि 1/3 कर देंगे, कुछ ब्लॉक में ऐसा है 12-15 कर्मचारी हैं, अब उसको 1/3 कर दोगे, 2-3 लोग क्या काम करेंगे? फिर ट्रेनिंग होता है, एक एक्सरा करने वाला है, एक टेस्ट करने वाला है, एक दवाई देने वाला है, एक माने ये जो लिंक है वो लिंक 1/3 में टूट जाएगा। तो खास करके स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, आप देखिए ना, पुलिस प्रशासन के परिवार वाले लगातार इतना लंबा आंदोलन कर रहे हैं, उनको एक दिन की छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो जहां परिस्थितियां जैसी हैं उस हिसाब से जिले के कलेक्टर और एसपी इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन राज्य शासन का आदेश हुआ है तो पालन तो होना चाहिए, और पालन होगा। मंत्रालय संचालनालय के लिए तो हो ही सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली फ्रंट लाइन में कोरोना का कोई काम नहीं करते। चूँकि कलेक्ट्रेट भी महत्वपूर्ण अंग है, यहाँ पे देखते हैं कि आम लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, और जिस हिसाब से रायपुर में बहुत संक्रमण फैला है, 1000 तक केसेस आ रहे हैं पर डे, ऐसे में कैसे बचाए, क्या किया जाए? चूँकि कर्मचारी अगर ज़्यादा संक्रमित होंगे तो और दिक्कत हो सकती है। देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मंत्रालय में आम जनता का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, जिले में अभी आम जनता का प्रवेश वर्जित नहीं है, और ये पब्लिक ऑफिस है, किसी को हम मत आइए करके मना नहीं कर सकते। जब पिछले समय लॉकडाउन हुआ था तो आम जनता का प्रवेश वर्जित ऑटोमेटिकली हो गया था। यदि लॉकडाउन होगा तो हम आम जनता को मना करेंगे, अन्यथा हम मना नहीं कर सकते। जो जनता आएगी उसकी समस्या को सुनना पड़ेगा, उसके काम को करना पड़ेगा यथासंभव। तो इसलिए बाहरी प्रवेश को वर्जित नहीं करने के कारण भी कोरोना संक्रमण के बढ़ने का भय अधिकारी कर्मचारियों में व्याप्त है। सर, अभी संक्रमण, आप संक्रमित तो नहीं हुए पहले दूसरे में? नहीं, कभी नहीं, अभी हुए ही नहीं? अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुए। कोरोना को डरो मत, कोरोना को डराओ। हाँ। कोरोना को डरो मत, कोरोना को डराओ। कैसे डरा है? जैसे डराते हैं, जैसे आप कैसे डराएंगे, आप कैसे आपके विश्वास रखो। हैं? कोरोना का टेंशन आप दो, कोरोना टेंशन आप मत लो, कोरोना का टेंशन आप लो, हम नहीं लेंगे, कोरोना खुद टेंशन लेगा। अच्छा, आपको बूस्टर लगा? हाँ, बूस्टर लगा है जी। अच्छा, आपके जान पहचान में कोई संक्रमण अभी फैला है क्या? नहीं हुए हैं अभी तक। हाँ। नहीं हुए हैं, और कोई हुआ है तो बड़ा दुख की बात है। कोरोना का टेंशन वो खुद ले लिए थे। हाँ। नहीं लेना चाहिए टेंशन। हाँ, टेंशन कोरोना को दो। हाँ। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि चूंकि मौसम भी बदला है, सर्दी खांसी की जो है शिकायतें बहुत तेजी से आ रही है। कुदरती है, मौसम आता है जाता है। हाँ। कोरोना भी आया, कोरोना भी जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ टेंशन मत लो, टेंशन आप दो उसको, टेंशन ना लो। हाँ, टेंशन कोरोना। अच्छा, आइए सर, आप जो है, आप संक्रमित तो नहीं हुए था? नहीं। पहली दूसरी में भी नहीं, बच के रहे एकदम? जी। कैसे अपने आप को बचा के रखा आपने? भाई, और दवाई दारू से ही बचे हैं। हाँ। दवाई दिए थे डॉक्टर, उनको लेते रहे। हाँ। उनसे अपन क्लियर हो गए। 2 डोज लग चुका है, तीसरा अभी नहीं लगा है अपने को। वैक्सीन आपको 2 हो गए? हाँ जी। तो इस दौरान जो है आपने अपने आप को बचा के रखा, पहले से ही दवाइयाँ आप लेते रहे? हाँ।
अच्छा, एक और बात है, दूसरी चीज़ जो जैसे कि कह रहे हैं महंगाई भत्ता को लेकर एक जो बात आ रही है, वो मांग बनी हुई अभी तक, तो उसको लेकर किसी चिंता रहती है क्या? अब काहे की चिंता सर, अब जब सबको मिलेगा तो अपने को भी मिलेगा, ऐसी बात है उसमें क्या है सर, आर्थिक लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। यदि हम फ्रंट लाइन वर्कर में काम कर रहे हैं और इस बीच हमारे को कुछ होता है, यानी नहीं भी हो, मगर जो हमारा हक है, अधिकार है, महंगाई भत्ता जो प्रति वर्ष बढ़ता है वो मिलना ही चाहिए हर कर्मचारी को। इसमें रोक लगाने का कोई यानी कि अस्तित्व प्रकट नहीं होता कि इसमें रोक लगाया जाए, वो हमारा अधिकार है। इसका कुछ असर पड़ता है कि कर्मचारी जब इस तरह की बार बार मांगे आप लोग उठाते रहते हैं, मांग पूरी नहीं होती, उसका कामकाज पे कोई असर पड़ता है, आपके जीवन में असर पड़ता है? भाई हमारे इसमें जीवन में, हमारे परिवार में जीवन फर्क तो पड़ेगा ही, शासन को पड़े या नहीं पड़े, लेकिन हम लोग जब एकजुट होके धरना प्रदर्शन करें तो वो शासन की बदनामी होती है, आर्थिक संकट होता। तो वो आर्थिक संकट से जूझने के लिए सरकार उसको रोकती है, लेकिन जब नहीं है आर्थिक संकट नहीं होने का तो हमारे मांगों को पूरा करना चाहिए शासन को। तो चिंता रहती है इसकी जो है, चूंकि कोविड का पीरियड भी चल रहा है, कि कब होगी मांग पूरी, अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ऐसा? नहीं, समय पर शासन को करना चाहिए, बिगड़ बोले करना चाहिए। कोविड के समय को जो है आर्थिक संकट से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, आर्थिक संकट से इसलिए देखना चाहिए कि भारतीय संविधान में लिखा है इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। हमारे मंत्रालय में बैठे हुए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस डायरेक्ट केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार के कोष से पैसा तो लेते हैं, लेकिन समस्त केंद्रीय लाभ प्राप्त करते हैं। और जब वही अधिकारी हमारी बारी आती है तो आर्थिक संकट की बात करते हैं। हमारा यदि मौलिक अधिकार है, गृह भाड़ा भत्ता है, हाउस रेंट है, बहुत संवेदनशील मामला है। 98 के बाद आज तक करीब 23-24 साल से बस्तर क्षेत्र भत्ता, नक्सली क्षेत्र भत्ता में वृद्धि नहीं हुआ है। वहाँ कैसे लोग काम करते हैं केवल कल्पना से आप कर सकते हैं। तो कोरोना काल में ठीक है आंदोलन ना करें, लेकिन जो जायज़ मांगे हैं, जो होना चाहिए और जो आप दूसरे को दे रहे हैं। भाई रायपुर में बाजार एक, महंगाई एक, कर्मचारी एक, फिर केंद्रीय कर्मचारियों को 20%, राज्य सरकार के कर्मचारी को 10%। आप बताइए रायपुर राजधानी में ऐसा कोई दुकान हो जहां केंद्रीय कर्मचारी को 10 रुपये किलो आलू मिले और राज्य सरकार के कर्मचारी को 20 रुपये किलो आलू मिले? जब बाजार एक, महंगाई एक, सब कुछ एक, तो महंगाई भत्ता या अन्य जो भत्ते हैं, सुविधा है, चिकित्सा भत्ता, आज आपको बता दूं अलॉटमेंट नहीं होने के कारण हजारों लोगों का चिकित्सा देयक आज भी पेंडिंग है, केवल अलॉटमेंट नहीं है। अलॉटमेंट नहीं होने के कारण कोरोना में दिवंगत लोगों को जो 50,000 रुपया देना है, रायपुर जिले में ही हजारों की संख्या में प्रकरण लंबित है। एक तो जब आदमी बीमार था नहीं मिला है, हजारों लोगों को नहीं मिला है, कार्रवाई चल रही है। दिक्कत इस बात का है कि जैसे मेरे स्वयं के भाई पत्रकार से दिवंगत हुए, 12 लाख का बिल बना था मेडिकल, उसमें से केवल राज्य सरकार ऊंट के मुंह में जीरा 50,000 दे रही है। यदि उसको भी देने में विलम्ब होगा या नहीं मिलेगा, खैर मेरे को मिल गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, उस पर संवेदनशीलता के साथ हम देखिए। मैं बड़ा मार्मिक, सारे कर्मचारी भी होंगे आपके जो कि इस प्रकरण, प्रदेश के कर्मचारी हैं जिलों में जिनको नहीं मिला है, कर्मचारी परिवार हैं, है ना। हमारे एक 90 साल के बुजुर्ग पेंशनर हैं, उनकी बहू दिवंगत हुई थी, उनको नहीं मिला है। मैं बड़े मानवीय और भावनात्मक रूप से कह रहा हूँ कि हमने दूसरे लहर में बहुत हमारे कर्मचारी अधिकारियों को खोया है। प्रतिदिन केवल विनम्र श्रद्धांजलि चलता था। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस समय ऐसी कोई स्थिति ना आए, ना आम जनता का, ना कर्मचारी का। लेकिन जो दिवंगत हुए हैं उनको ज़्यादा प्रक्रियात्मक उलझन के बजाय कम से कम उनको 50,000 यदि देना है तो मिल जाए। अन्यथा जो आदमी 12 लाख खर्चा किया 50,000 के लिए, उसकी नीयत खराब है या उसको ये नहीं है। सरकार दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, केंद्र सरकार का आदेश है, तो उसका पालन भी पालन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप लोगों में से कोई संक्रमित रहा है पिछले दूसरे में? आप कैसा अनुभव रहा तब? उस समय बहुत भयानक अनुभव था सर, बहुत तबीयत खराब रही थी। घर में हम लोग 3 लोग संक्रमित हुए थे, मैं, मेरे पति और बेटा। उस समय बहुत डर रहता था सर। तो अब चूंकि तीसरी लहर भी जैसा अभी देख रहे हैं, तो वो बात याद आती होगी? आती तो है। और काम भी करना है। काम तो कर रहे हैं सर, काम तो करना पड़ता है हम लोग को। तो घर के लोग कुछ बोलते हैं कि ऑफिस ना जाए? नहीं सर, हमारे यहाँ सभी नहीं करते, सबको जाना है। मिस्टर भी सर्विस में है, लड़के का भी शौक है, सब जाते हैं अपने काम पे। काम तो करना पड़ता है। काम करना पड़ता है। कोरोना के बीच काम करना ये मजबूरी है और ज़रूरी भी है, दोनों है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब
कोविड में आसपास आ जाता है, तब उस दौरान फिर क्या लगता है कि क्या किया जाए? कोई चिंता सताती है, कोई बातें होती है, कुछ अनुभव करते हैं उस दौरान? जब कोविड आसपास पता चलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा करने की कोशिश तो करना चाहिए। जहाँ सुरक्षित होना चाहिए हमको अपनी ओर से ही ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित रह सकें। अच्छा, आप तो नहीं रही? नहीं, कर्म पॉजिटिव नहीं हूँ। पहले दूसरे में? नहीं, दूसरे में भी नहीं। मात देती रही अभी तक कोरोना? जी अब इस तीसरी राह में पता नहीं अब क्या होगा। तीसरे में भी मात दे दी ना? बस कोशिश यही है हाँ। कि उसको ही मात देना ही है अपने को। तो अभी आपको बूस्टर लगा कि नहीं? नहीं, बूस्टर अभी नहीं, टाइम है बूस्टर के अच्छा, लिए। आपको टाइम है? जी। अभी जब ये चिंता, जब ये सब समाचार आप देखती होंगी, आते हैं खबरें जो है, ओमिक्रॉन भी आ रहा है, सारी चीज़ें, कैसा लगता है, कब महसूस करती है? घबराहट तो होती है सर इन चीज़ों से, क्योंकि वर्क तो करना ही है अपने को, तो आना ही पड़ता है। बाकी तो अपने हिसाब से जितनी भी सुविधाएं हैं उनके हिसाब से अपना चल रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जो फाइल है उसमें भी सैनिटाइज किया जा रहा है, बहुत उसको हाथ लगाने में भी डरते थे। अभी तो वही सब काम आपको करना है, रोज़ 50 लोग से आपको मिलना है। उससे कोई गड़बड़ नहीं है सर, काम तो करना ही पड़ेगा ना अपने को। तो सैनिटाइजर जो भी नियम के तहत में अपने को काम करना ही है। क्या बोल रही हैं आप जो है? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रही कुछ नहीं बोल रही। टेंशन नहीं है आपको? नहीं। अभी बोला भी है कि कोरोना को टेंशन देना है, खुद को नहीं लेना। भैया बोल दिए वही चल। आप बची रही अब तक कि आपने देखा है पॉजिटिव हुई तो नहीं थी आप पहले दूसरे में? नहीं। बची रही हैं आप? हाँ, बच गई मैं। बच गई हैं? हाँ। तो ऐसे लोगों की तलाश भी हो रही है जो है कि जो लोग कोविड से बचे रहे हैं कि आखिर वो कैसे बचे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि चूँकि दफ्तर कई तरह के रहते हैं, फाइलें इधर उधर वो सब सारी चीज़ें आती रहती है, जाती रहती है, बहुत सारे लोग हाथ लगते रहते हैं, पता नहीं, पहचान नहीं होता कई बार कि कौन कोविड है कौन नहीं है। अब चूँकि हमने 2 दौर देखा है, तो तीसरे दौर को लेकर के अब मन में क्या सवाल है कि ये एक तरीके से आम बीमारी है, इसको भी उसी रूप में अब देखा जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको सतर्क रहना है। जैसे कोई फाइल आ रही है और हमें डाउट है कि नहीं इनको सर्दी खांसी ये है, तो फाइल टच करने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइजर जरूर करना चाहिए, उसके बाद ही फाइल वगैरह हाथ लगाना चाहिए। जरूरत पड़ती है अभी? सुरक्षा जरूरी है इसमें। जी, सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ती है फाइलों? पड़ती है। नहीं, फाइल तो होती है, आने के पहले भी अपन वो करते हैं, उसके बाद फाइल वाइल निपटाने के बाद भी, क्योंकि मैनुअल चलता है। हाँ ना, अभी फिलहाल तो अभी मैनुअल चल रहा है, तो उसके बावजूद भी अपना सैनिटाइज करते हैं, मास्क पहने रहते, क्योंकि हम लोग तो जहाँ बैठे हुए हैं आम जनों का आना जाना लगा हुआ है, तो दूरी बना के चलते हैं। बाकायदा कहीं जाना है, कुछ खाना है, लंच वगैरह भी लेते हैं, तो पहले साबुन से या डिटॉल से पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद ही फिर अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, मास्क तो बिल्कुल लगाए ही रहना है। और लंच भी लेते हैं तो थोड़ा दूरी बना के अपन लेते हैं कि कोई मत आए, और आने भी नहीं देते वहाँ पर, है ना। वो सारे गाइडलाइन फॉलो किया जाए? हम लोग कर रहे हैं अभी, जो अपन कलेक्ट्रेट में जो कक्षा जहाँ बैठते हैं उसका पालन कर रहे हैं अभी। पालन कर रहे हैं। और आप तो हैं जो है मज़ेदार, थोड़ा एक सवाल और आपसे लेते हैं। आपकी बात जो है ज़बरदस्त है। हाँ, कोरोना को आप ऐसे ही भगा देते हैं? हाँ, बिल्कुल भगा देते हैं। आप कोरोना भागता है। दारू भट्टी में देखिए कितना भीड़ रहता है, वहाँ एक भी कोरोना नहीं मिलता। उधर क्यों नहीं मिलता? उधर क्यों आप देखो ना, टेंशन नहीं है? टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। आप इधर भीड़ में देखो, दारू भट्टी में एक भी संक्रमित मेरे को बता दीजिए। सीधी बात, वहाँ भीड़ देखेंगे, आप खुद स्वयं देख ले, साक्षात देखेंगे, कोरोना नहीं है। और मारा एक तो हुआ, अपना टेंशन खत्म हो गया, टेंशन खत्म। कोरोना, वाई कोरोना, किसको कोरोना बोलते हैं? बोले हम ही समझ लड़ता है भाई, हमने देखा है, जो देखा है वो बता रहे हैं, बस। कोरोना घर पे भी ऐसे ही रहते हैं एकदम अलर्ट, बिंदास। हम सब जगह रहते हैं, हर जगह बिंदास रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं, टेंशन दो। ऐसे सबको बताते रहते हैं कोरोना के बारे में? अब मेरे से जो संपर्क आता है मैं बताता हूँ भाई, मैं सब, अब मेरे से पूछे तो बताऊँ। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आप लोगों को ऐसे ही जागरूक करते हैं? हाँ जी, मैं यही जागरूक करूँगा। शासन तो दुनिया भर का बता कर है, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। मैं अगर शासन का प्रतिनिधि हूँ, मेरे जो पूछेगा मैं वही बताऊँगा। अच्छा जहाँ साहब, जो है आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि अगर तेज़ी से और कोरोना संक्रमण फैला
तो क्या उस स्थिति में जाना चाहिए कि जो है लॉकडाउन भी सरकार उस पर विचार करे, या दफ्तरों में बिल्कुल फिर वो जिले का भी दफ्तर क्यों ना हो वहाँ भी उपस्थिति कम कराई जाए, या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति बन सकती है? देखिए, यदि कोरोना संक्रमण और बढ़ता है तो बहुत अप्रिय स्थिति में लॉकडाउन का निर्णय वाकई में बहुत अप्रिय निर्णय है, क्योंकि जितने नीचे लेवल के गरीब लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, जो रोजी मंजूरी करके अपने जीवन परिवार को पालन पोषण करते हैं, उनके लिए बहुत संकट पैदा होता है। आप देखते हैं चावल दाल सब बांटना पड़ता है, तो ये सब स्थिति ना आए। लेकिन यदि ऐसा होता है तो जनहित में तो लॉकडाउन का भी निर्णय लेना पड़ेगा। अभी सरकार इसको बहुत ध्यान में रखी है, बड़े संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था बनाई हुई है। लेकिन यदि केस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन, और जब लॉकडाउन होगा तभी नियंत्रण होता है, ये बात भी है। और अभी तक केंद्र सरकार ने भी लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिया है। लॉकडाउन से पिछले समय नियंत्रण तो हुआ था, केसेस कम हुए थे, और अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, ऐसा सरकार को महसूस हो रहा है। लेकिन एक और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी बुखार के सिम्टम्स ये 2-3 दिन पानी गिरने से हुआ है, 9 से 11 के बीच में। लेकिन लोग आत्मविश्वास कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, चेक नहीं करा रहे हैं कि नहीं ये सर्दी खांसी कोरोना नहीं है, और उसमें से 10-5% लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। मेरी विनम्र अपील है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कोरोना टेस्ट यदि सर्दी खांसी बुखार है तो ज़रूर करा लें। उससे भविष्य में जो होने वाले तकलीफ और परेशानी है उससे हम सब बचेंगे और प्रदेश का विकास होगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच काम तो जारी है, लेकिन काम के बीच कर्मचारियों ने अपने आप को बचा के भी रखा हुआ है और अपनी मांगों को लेकर के भी वो इसी तरह से आंदोलनरत भी है। जैसे कि आज उनकी रैली स्थगित हुई, लेकिन उन्होंने कहा है कि 27-28 जनवरी को वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर कोरोना संक्रमण कम हुआ तो वो आंदोलन को और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अपनी मांग है, जो उनकी मांग है महंगाई भत्ता, उसको लेकर के वो आंदोलनरत रहेंगे। लेकिन जो संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें कर्मचारी भी अब लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं, तो उसमें एक चिंता ये भी है कि अगर संक्रमण ज़्यादा फैला तो क्या जिले के दफ्तरों को भी बंद किया जाएगा। जैसे कि मंत्रालय में 1/3 कर्मचारियों की उपस्थिति कर दी गई है और वर्क फ्रॉम होम के भी निर्देश जारी हो चुके हैं। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।